हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोरिड पर। आज हम देखेंगे बीकॉम एलएलबी एग्जामिनेशन मई 2024 में इंडियन जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये बीकॉम एलएलबी और बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर में सब्जेक्ट पूछा जाता है। इसमें हम सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 के 5 आपको करने होते हैं और पर क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के मध्य का अंतर। जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन होता है वो आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है और हाई कोर्ट का होता है 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपका सेकेंड है, हु आर कॉल्ड लीगल प्रोफेशनल्स। विधिक व्यवसाय किन्हें कहा जाता है। थर्ड है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन जुडिशियल प्रोसेस। न्यायिक प्रक्रिया में लोक सहभागिता का उद्देश्य क्या है। फोर्थ है, व्हाट इज़ स्पीडी जस्टिस इन इंडिया। भारत में शीघ्र न्याय क्या होता है। एंड लास्ट है इसमें फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। मुकदमेबाजी की वजह से आप क्या समझते हैं। देन इसमें एक सेक्शन बी होता है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं और पर क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स का होता है। 6 है इसमें, एक्सप्लेन द राइट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स टू सू for their fees and their liabilities to be sued in respect of negligence in the discharge of their professional duties। इसकी हिंदी है कि आप विधिक व्यवसाय का अपनी फीस के लिए दावे का अधिकार और अपनी व्यावसायिक कर्तव्यों के पालन में लापरवाही के संबंध में विधिक दायित्वों की व्याख्या कीजिए। 7th है आपका, एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। जस्टिस न्यायिक प्रशासन को स्पष्ट कीजिए। दीवानी में फौजदारी न्याय प्रशासन में अंतर कीजिए। देन 8th है, इवेल्युएट द मैकेनिज्म एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड इन इंडिया। भारत में विधिक सहायता की प्रणाली और प्रभावशाली का मूल्यांकन कीजिए। देन इसमें थर्ड सेक्शन है, सी सेक्शन, डिस्क्रिप्शन आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं और पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिस्कस द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विश्लेषण कीजिए। 10th है, डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। भारत में न्यायपालिका की संरचना तथा कार्यात्मक स्वतंत्रता का विस्तृत विवेचना कीजिए। देन है, व्हाट इज लोक अदालत। डिस्कस द रोल ऑफ लोक अदालत फॉर गेटिंग जस्टिस। वेदर एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, न्याय शक्ति प्राप्ति में लोक अदालत की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्या लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है। इसके लिए मैंने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना तो आप एक बार उनको भी देख सकते हैं। देन है 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द टू ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। विधिक प्रणाली की 2 शाखाएं कौन सी है। भारत में उनके न्यायिक प्रणाली की संरचना तथा संगठन का संक्षेपतः लेखाजोखा दीजिए। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द role of public interest litigation in India. Discuss the growing scenario of its misuse and suggest some measures to check this misuse. भारत में लोकहितवाद में की भूमिका का संक्षेपतः व्याख्या कीजिए। इसके दुरुपयोग के विकसित होते हुए परिदृश्य और दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ मानक सुझाव देते हुए विवेचना कीजिए। तो यही क्वेश्चन पेपर हमारा आया था। आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अपलोडेड जो वीडियो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वो भी देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार इनका पढ़कर जरूर जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।